नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त है श्रीनगर में। यहां पर बर्फबारी हो रही है। रात से ये बर्फबारी शुरू हुई है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है क्योंकि वैसे तो हम श्रीनगर पहुंचे हैं राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए, लेकिन जो वो रैली को संबोधित करने वाले हैं उस पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये बर्फबारी जो रात से शुरू हुई है ये अभी तक जारी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये हाउस बोट आप देखेंगे, इसके ऊपर बर्फ है और जहां पर मेरी मौजूदगी है ये जीरो ब्रिज कहलाता है। ये जीरो ब्रिज है और यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं। दरअसल ये अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 2 से 3 इंच तक बर्फ जमा है क्योंकि जो सैलानी श्रीनगर पहुंचे उनका कहना है कि बर्फबारी तो यहाँ पर हुई है लेकिन बर्फ जमी नहीं है। इधर आप देखिए, ये झेलम नदी, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, आकर्षक ये तस्वीर। और यहाँ पर जो रात से बर्फबारी हुई है, ये बर्फबारी सेब की खेती के लिए भी अच्छी मानी जाती है। सेब की फसल को इससे काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि यहाँ पर जो पहुंचते हैं यहाँ के सेब भी काफी ज्यादा फेमस है। और आप देखेंगे कि हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। बर्फबारी देखने आए हैं? नहीं, बर्फबारी देखने नहीं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ था। अच्छा। और कल समापन था, आज प्रोग्राम है हमारा। हाँ। पर लकीली ये हो गया। और घर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। आप देखिए, ये लाइनें हमने बचपन में सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, आज ये चरितार्थ करता है ये मौसम। ये झेलम, ये जीरो ब्रिज, लकड़ी का वॉकओवर ब्रिज, ये हिमालय, ये लद्दाख पेड़, ये बर्फ की वादियां। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाता है, ऐसे ही जन्नत नहीं कहा जाता है, धरती का स्वर्ग है ये। और वाकई यहाँ पर अगर आप पहुंचेंगे तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। देखिए हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, सिर्फ बर्फ आपको नजर आ रही होगी। और लगातार रात से बर्फबारी हो रही है जो लगभग 2 बजे से शुरू हुई है वो अभी तक जारी है। ऐसे में कई सारे इलाके हैं क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी है ये राजबाग इलाके में जो कि सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें जिसमें गुलमर्ग आता है, वहां पर थोड़ी ज्यादा बर्फबारी है। इसके अलावा साउथ कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है और यातायात पर भी असर पड़ा है क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है, उड़ानों पर भी असर पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे सैलानी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सुबह देरी से होती है। और 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें जहाँ पर बारिश और बर्फ का सितम जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से असर भी पड़ा है। यहाँ पर ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर बडगाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो उत्तर भारत की 3 राज्य इन दिनों बर्फबारी का सितम झेल रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम और गुलमर्ग की पहाड़ियां बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, तो वहीं हिमाचल के शिमला, किन्नौर और नरकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं पहाड़ घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले हैं। पर्यटक बर्फबारी में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीर, बडगाम की तस्वीर, गुलमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत है। हिमाचल की शिमला की अगर हम बात करें, किन्नौर और नरकंडा की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। तो सिर्फ बर्फबारी ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें हम आपको बर्फबारी की दिखा रहे हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। खूबसूरत तस्वीरें, आकर्षित करने वाली तस्वीरें, जहां पर जो सैलानी पहुंचे हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि सैलानी पहुंचते हैं बर्फ का मजा लेने के लिए। जो कारोबारी होते हैं उनकी भी चांदी हो जाती है। हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जरूर परेशानी होती है क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त इतनी ठंड महसूस नहीं होती है, तापमान तो नीचे आता है, लेकिन जब बर्फ जम जाती है उसके बाद ये ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और जो सैलानी पहुंचते हैं तो ये दूसरा पहलू है। लेकिन जो लोग बर्फबारी देखने के लिए पहुंचे हैं वो जरूर खुश नजर आ रहे हैं। और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। गाड़ियों के ऊपर अगर हम बर्फ की बात करें, घरों की छतों के ऊपर बर्फ है। जमीन पर 2 से 3 इंच तक सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्फ है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जिसमें हम गुलमर्ग की बात करें, तो वहां पर बर्फबारी ज्यादा है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर ये सर्दी की वजह से, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में पारा नीचे आ गया है। ऐसे में यहाँ पर भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि कल से फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा और ऐसे में जनवरी जाते जाते ये
खूबसूरत तोहफा उन लोगों के लिए लेकर के आया है जो सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए पहुंचते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, दूसरी तरफ बर्फ का सितम भी है, क्योंकि जो उड़ानें हैं उन पर असर पड़ता है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा ट्रेन पर भी असर पड़ता है, आवाजाही पर असर पड़ता है, क्योंकि फिसलन ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में कहा यह जाता है कि जब बर्फ पड़ती है और बर्फ जम जाती है तो जरा सावधानी से गाड़ी चलानी होती है, सावधानी से चलना होता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त श्रीनगर में है और मैं मौजूद हूं राजबाग इलाके में। सेंट्रल कश्मीर का ये इलाका है और ये सैलानी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में श्रीनगर में कहा जाता है कि जो सुबह का वक्त होता है, सुबह यहाँ पर देरी से होती है। लेकिन हम आपको मेरे सहयोगी नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए ये झेलम नदी और ये किस तरीके से यहाँ पर जो घर हैं, जो यहाँ पर हाउस बोट्स हैं, वो हाउस बोट आपको नजर आ रही होगी। और ये जहाँ पर मेरी मौजूदगी है ये है जीरो ब्रिज। आप देखिए कि जब बर्फ गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे रूही के फाके गिर रहे हैं। ये ऐसी ही अनुभूति हो रही है कि रूही के फाके गिर रहे हैं। लेकिन अब ये बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि रात से बर्फबारी हो रही है। मेरे सहयोगी अरुण भी श्रीनगर में मौजूद है। अरुण, तस्वीरें खूबसूरत है, हालांकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप कौन सी तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, कपकपी छूट रही है और आपने कहा कि गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, चलना भी सावधानी से चाहिए। ये जो बर्फ है ये अब फिसल रही है, क्योंकि ये जम गई है, ये पानी नहीं बन रही है। देखिए मेरा पैर इसमें फिसल रहा है और ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जो फिसल के गिर रहे हैं। ये जो पैरों के निशान है, बहुत सावधानी से आपको चलना पड़ता है। एक मिनट बात करिए जरा। कश्मीर से ही आप? अच्छा एक बार बताइए, बाहर से तो लोग बहुत आते हैं देखने के लिए, आप लोग भी देखने आते हैं क्या बर्फबारी? नहीं, हम कहाँ देखेंगे, हम तो रोज देखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बाहर से तो लोग आते हैं यहाँ पर फ्लाइट से पैसा खर्च करके। आप लोग खुद ही जन्नत में रहते हैं। हाँ, हम लोग खुद ही जन्नत में रहते हैं। हाँ, तो बाहर के लोगों को क्या कहेंगे? बाहर के लोगों को कहेंगे आ जाओ यहाँ देखो, बर्फबारी देखो, बाकी कुछ खुदा की मतलब नज़ारे देखो। खुदा के नज़ारे देखो। देखिए ये मैं आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहता था, ये देखिए ये जो बर्फ है जसप्रीत, ये 5 इंच से ज्यादा है। ये अगर इसमें मैं उंगली घुसाऊं, देखिए ये पूरी उंगली चली जा रही है अंदर। और ये जो बर्फ इकट्ठा है यहाँ पर, देखिए ये कितनी बर्फ इकट्ठा है एक साथ। और ये नदी के सामने जब इस तरह से बर्फबारी होती है, देखिए सैलानियों के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए ये छोटे छोटे जो हट बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि सैलानी यहाँ पर बैठें और आराम से इस नज़ारे को लें। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, जरा देखिए यहाँ पर, जरा आइए यहाँ पर। ये देखिए ये जो शिकारे हैं ना, इन शिकारों में भी लोग हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है और इतना ज्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पर कि कपकपी छूट रही है लोगों को। तो ये नज़ारे जो हैं आपको स्विट्जरलैंड जैसे नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कश्मीर को धरती का जन्नत कहते हैं। और जैसे कि कश्मीर के एक वासी बता के गए यहाँ हमको कि हाँ, वो जन्नत में ही रहते हैं और पूरे देश के लोगों से कहते हैं कि वो आएँ और नज़ारे का आनंद लें। तो मैं भी आपको कहूँगा, जो लोग भी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं जी। अच्छा, आप नौकरी करते हैं, यहीं के लोकल हैं? नहीं, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ। अच्छा, लोकल है यहाँ के? नहीं, यहाँ का नहीं हूँ, मैं जम्मू का हूँ। अच्छा, तो जम्मू के हैं आप। जम्मू में तो इतनी बर्फ नहीं पड़ती कि पड़ती है? नहीं, वहाँ कहाँ बर्फ पड़ती है, बर्फ तो यहीं पड़ती है सारी। तो अच्छा लग रहा है देखने में? अच्छा भी लग रहा है जी, काफी मुश्किलें भी हो जाती हैं फिर। क्या मुश्किल हो रही है? देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ चलने में काफी ठीक है अरुण, तो यहाँ पर दिक्कतें भी हो जाती है, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशी भी है। और जैसा कि अरुण आप जिक्र कर रहे थे, वाकई यहाँ पर क्योंकि अब बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। देखिए जब बर्फबारी होती है, जो ये बर्फ गिर रही है, अगर हम देखेंगे तो ये बर्फ जो होती है, नीरज आप ये तस्वीर दिखाइए, बर्फ सॉफ्ट होती है। इसको हम हाथ में ऐसे ये गोले बना के एक दूसरे पे लोग जो फेंकते हैं, ये अभी सॉफ्ट है, क्योंकि ये अभी ताजी बर्फबारी पड़ रही है रुई के फाके की तरह। लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो फिर उसको हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक तस्वीर है। और जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि सैलानी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। बर्फबारी देखने के लिए? हाँ, स्पेशल आज दिख भी गई बर्फबारी। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? हम कपल है। अच्छा, हाँ जी। तो पहली बार आपने बर्फ देखी यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। और मेरे सहयोगी रिफत भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और आप कैसी तस्वीर दिखाने वाले हैं? जसप्रीत, सबसे पहले आपका और अरुण का खुशामदीद कश्मीर में। आप आए तो बर्फ आई, कहते हैं आप आए बाहर आई, लेकिन आप आए तो बर्फ आई। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की, आपको बहुत शौक था यहाँ स्नोफॉल देखने का, लेकिन आपको ये मौका मिला यहाँ देखने का। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि आप कहाँ पे हैं, आप नदी के किनारे पे हैं, जो जहलिम की नदी है। मैं बिल्कुल डल लेक के किनारे पे हूँ, मैं इस वक्त डल लेक पे हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये डल लेक का नज़ारा है। यहाँ पे हाउस बोट हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं ये हाउस बोट। या शिकारों की जो बात होती है, ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सारे हाउस बोट हैं, इसमें लोग रहते हैं, इसमें टूरिस्ट्स रहते हैं। और
यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं और डल लेक भी दुनिया भर में मशहूर है। कुछ लोग मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, हालांकि इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ आए हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा यहाँ आके क्या नज़ारे देखने को मिले आज आपको? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो कश्मीर। नज़ारा मतलब क्या बोलूँ, हम लोग असम से ये सुनता था ये कश्मीर जन्नत है, सच में जन्नत व्यक्ति के लिए हम लोग देख रहे हैं। बहुत जन्नत, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से और स्नोफॉल हो रहा है। आप लोग भी कश्मीर में आइए और कश्मीर में जो रेस्पॉन्स मिला, इधर का पब्लिक का जो रेस्पॉन्स मिला, बहुत खुश हूँ। बहुत पब्लिक दूसरे लोगों के दूसरे स्टेट से आते तो जसप्रीत, मैं हर किसी से पूछना चाहूंगा, पिछले आधे घंटे से यहाँ पे भीग रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये भी देश को मैसेज दें कश्मीर से मुतालिक और स्नोफॉल से मुतालिक। आप अपना नाम बताइए और बताइए, यहाँ वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आप दर्शकों के साथ बात करें, कहाँ से हैं और क्या? मैं तलहा खान दिल्ली से हूँ। मैं 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ, ये देखने के लिए बर्फबारी हो रही है नहीं कैसी होती है, लेकिन पता चला 7 साल तक देश को लूटने वाले कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। तो भगवान ने बर्फबारी बंद कर दी और आज इनका आखिरी दिन है, तो कांग्रेस बचाओ यात्रा के लोग आज वापस जा रहे हैं। ये यहाँ पे राजनीति नहीं, यहाँ ये क्या राजनीति नहीं, यहाँ राजनीति नहीं जसप्रीत, यहाँ पे इनको हम राजनीति नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप बताइए कैसा लगा कश्मीर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कल हम मीना बाजार गए। बिल्कुल रिफत, आप तस्वीरें एक बार डल लेक की दिखा दीजिए, क्योंकि जो भी श्रीनगर पहुंचता है वो डल लेक जरूर देखना चाहते हैं। वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें आप दिखाइए जल्दी से रिफत। हाँ, तो जी आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा बुलवार्ड से। ये पूरा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये डल लेक है, यहाँ पे शिकारे हैं और जहाँ तक रवि ये दिखा रहे थे अरुण, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूँगा 3 से 4 इंच यहाँ पे बर्फ़ हुई है। लेकिन हैवी बर्फबारी जो है वो गुलमर्ग में हुई है, वो पहलगाम में हुई है, वो सोनमर्ग में हुई है, वो यूसमर्ग में हुई है, वो उन जगहों पे हुई है जो अपर रीचेज हैं। लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हालांकि अभी ये यहाँ पे ठीक है रिफत, तो देखिए ये क्योंकि रिफत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि हमने तो ये वाटरप्रूफ जैकेट पहनी हुई है, फिर भी आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी बर्फ के फाके ये है, शूज है, लेकिन अब बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया था, ये देखिए अब ये बर्फ हार्ड हो गई है, इसको इस तरीके से हटाना पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियां जम रही हैं। तो ये बर्फबारी जो है अब ये बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि ये 3 से 5 इंच तक ये बर्फ है जो जम चुकी है। इसके अलावा जो ये ताजा बर्फबारी हो रही है ये इस तरीके से हट जाती है। खैर, ये आप देखेंगे कि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आवाजाही कम है, यहाँ पर जो पर्यटक आपको नजर आ रहे हैं, अभी पर्यटक पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह 10 बजे से 10:15 बज चुके हैं, लेकिन सुबह यहाँ पर जो है वो देरी से होती है। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, ऐसे ही कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाता है, ऐसे ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। मेरे सहयोगी अरुण मौजूद है। अरुण, मैं आपको देख रही हूँ तो आपकी जैकेट में तो बर्फ के फाके जमने शुरू हो चुके हैं, और अगर ऐसे ही ये बर्फबारी जारी रही तो फिर यहाँ पर यातायात में दिक्कतें पेश आएंगी। देखिए जसप्रीत, यूक्रेन में बर्फबारी का कुछ महीने पहले हम लोगों ने देखा था कैसे बर्फबारी होती है, और वहां तो पारा -8 और -12 डिग्री चला गया था। यहाँ भी पारा रात में -2 -3 चला जाता है, लेकिन अभी पारा भले 3 डिग्री सेल्सियस पर हो, लेकिन ठंडक इतनी ज्यादा लग रही है। और मैं आपको जरा ये तस्वीरें दिखाइए जरा, ये जो बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों पर पत्तियां अब नजर नहीं आ रही हैं, उन पेड़ों की डालियां नजर नहीं आ रही हैं, अब उन पेड़ों पर सिर्फ बर्फ और बर्फ नजर आ रही है। एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ, हालांकि चलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ के लोग तो बड़े आसानी से जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, लेकिन हम जरा आपको चलते हुए तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, और जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेद चादर बर्फ की आपको दिखाई देगी। लोग बच बचा के जा रहे हैं। देखिए, बीच का ये रास्ता था, यहां से लोग नहीं जा रहे हैं, ये हट के जरिए जा रहे हैं ताकि कम से कम स्लीप हो वो और कम से कम चोट लगे। मैंने देखा मेरे सामने 2-3 लोग गिर गए इसमें। जो लोग रोज चलते हैं बर्फ में उनको भी दिक्कत हो रही है। और उधर देखिए एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मौसम विभाग की जानकारी दी जा रही है कि कितना तापमान है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को करके वहां बताया जा रहा है कि कितना तापमान है और क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं। लेकिन जो बात आप कह रही थी कि कितने इंच बर्फ यहाँ पर गिरी है, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा तस्वीरें। जरा जयपाल जी ये तस्वीर दिखाई, ये देखिए लैंप पोस्ट है, और लैंप पोस्ट के नीचे देखिए, ये मेरा पैर तो अंदर चला ही जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये इतनी, ये देखिए ये 4 से 5 इंच बर्फ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। तो अगर बर्फबारी ऐसे ही होती रही, जैसे कि इस समय बहुत तेज बर्फबारी हो रही, अगर ये बर्फबारी ऐसे होती रही तो मुझे लगता है कि शाम तक 5 से 8 इंच की बर्फबारी हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए ऐसे ही लोग खेलते रहते हैं, हम भी खेल रहे हैं, ऐसे ही लोग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकते हैं,
लेकिन ऊपर से इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि इस समय अरुण, बर्फ और अगर ऐसे ही बर्फबारी होती रही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, राहुल गांधी जो आज रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन देखिए तस्वीर में एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरे सहयोगी रिफत के पास जाऊंगी। हम यहाँ पर आ गए हैं जीरो ब्रिज से, हम रोड पर आए हैं और देखिए कि फिसलन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये गाड़ियों के ऊपर आप बर्फ देख सकते हैं और इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जैसा कि अरुण भी जिक्र कर रहे थे। और अगर लगातार, क्योंकि रात से ये बर्फबारी हो रही है, तो रात से जब बर्फबारी हो रही है तो बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर हम भी सावधानी से चलते हुए आपको तस्वीरें हम दिखाते हुए, ये आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियों के ऊपर बर्फ है, रेलिंग के ऊपर बर्फ जम चुकी है, घरों की छतों के ऊपर बर्फ है। और यहाँ पर जो लोग काम के सिलसिले में निकल रहे हैं, लेकिन आपको अधिकांश, क्योंकि ये राजबाग का इलाका है, ऐसे में यहाँ पर जो है ज्यादा टूरिस्ट जीरो ब्रिज पर पहुंचते हैं देखने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी रिफत के पास। रिफत, आप डल लेक पर मौजूद हैं, तो वहां पर कितनी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी, हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करें, बहुत ज्यादा वो भी लोग हैं बाहर से जो आए हैं, जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस सिलसिले में जुड़े हैं। लेकिन उसके बगैर भी यहाँ पे काफी सारे सैलानी आते रहते हैं। जैसा मैं दिखाना चाहूंगा, ये सारे हाउस बोट्स हैं, काफी खूबसूरत हाउस बोट्स हैं, वुड के बने हुए होते हैं और इनमें सारा कुछ इंतजाम होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ सीधे आप देख सकते हैं कि पानी में है ये, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच ये हाउस बोट हैं और वहाँ गर्मी का भी इंतजाम होता है। और जितने भी सैलानी हैं वो इनमें रहते हैं जब यहाँ पे आते हैं, और एक अलग सा नज़ारा होता है। जैसा आप खुद बता रही थी कि जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो दिखा रहे थे कि जो जहलिम पे हैं आप और हम डल लेक पे हैं, तो डल लेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहलिम जो है इंपॉर्टेंट है, और पानी तभी यहाँ पे यहाँ जी मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM